नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी 2.0 पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट आप लोगों के लिए कोई ना कोई अपडेट जो मिलती है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं राजस्थान संविदा कर्मियों के लिए ही एक और बड़ी अपडेट लेकर कि जिनके 5 वर्ष पूरे हुए हैं उनको क्या करेंगे नियमित, पंचायत समिति स्तर पर किन-किन को करेंगे नियमित, काम ग्राम पंचायत स्तर पर किन-किन कर्मचारियों को किया जाएगा नियमित, चाहे फिर वो नरेगा से रिलेटेड हो, चाहे फिर पंचायत से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, शिक्षा विभाग से। फाइल वापस क्यों पहुंची कार्मिक विभाग? आप लोगों को पता होगा कि फाइल राज्यपाल साहब के टेबल से वापस कैबिनेट, कैबिनेट से वापस कार्मिक विभाग क्यों? ऐसा क्या सरकार खेल खेल रही है? क्यों सरकार आप लोगों के साथ खेल रही है? नियमित करना है तो करे, अन्यथा क्यों भ्रम में रखा हुआ है सरकार ने सभी संविदा कर्मियों को? इन सभी बातों का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले कहना चाहूंगा, जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। तो मित्रों, शुरुआत करें आज के इस सेशन की। तो देखें, अपन बात करेंगे राजस्थान संविदा कर्मियों को लेकर। 5 वर्ष हो गए हैं पूरे, जिन संविदा कर्मियों ने अकॉर्डिंग टू संविदा कर्मी, जैसे संविदा कर्मी लगे थे, 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो आप लोगों की एक सूची तैयार की गई है कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो 5 वर्ष प्लस हैं और 9 वर्ष से कम है, ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली गई है। या मैं कह दूं आप लोगों को एक ड्राफ्ट सा, एक क्या बोलते हैं, रफ ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब उसके आधार पर सरकार विचार कर रही है कि जितने कर्मचारी हैं, सरकार को क्या क्या इन लोगों से फायदे हो सकते हैं, कितनी परेशानी हो सकती है, उसको लेकर सरकार विचार विमर्श करने वाली है। 1-2 दिन में इसका जवाब आ जाएगा। अब हो सकता है कि 5 वर्ष वालों को नियमित करे, क्योंकि 5 से 9 वर्ष के बीच में संख्या ज्यादा नहीं है, मात्र 10 से 11 हजार संख्या रहने वाली है। तो इसको सरकार के लिए कोई बड़ी संख्या है नहीं है, तो इनको कर सकती है नियमित। लगातार काम कर ही रहे हैं, काम करने के लिए सरकार को आदमी, क्या बोलते हैं, प्रत्येक हर जगह प्रत्येक व्यक्ति आदमी की जरूरत रहेगी, तो वहां सरकार इनको नियमित करके इनको एक अच्छा तोहफा दे सकती है। तो अब देखो, ये तो था पहला सवाल कि 5 वर्ष पूरे वालों के लिए क्या है। 5 वर्ष वालों के लिए सरकार विचार कर रही है। हो सकता है 99% आप लोगों के लिए भी आपकी भी फाइल तैयार की जाएगी और आप लोगों को भी नियमित किया जाएगा। ये सारे कारनामे, जो सारे काम है, ये सरकार के, ये जब अगर ये होने होंगे तो ये आचार संहिता से पहले ही हो जाएंगे। पंचायत समिति स्तर पर किन किन को किया जाएगा परमानेंट, या किन किन को किया जाएगा नियमित, और ग्राम पंचायत स्तर पर किन को किया जाएगा नियमित, उसको लेकर अपन विशेष बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पंचायत समिति स्तर पर जो भी कर्मचारी कार्यरत है, जिनके मैं आपको पद के नाम बता रहा हूं। पहला है कनिष्ठ तकनीकी सहायक। कनिष्ठ तकनीकी सहायक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला तो ये, कोई अगर पंचायत समिति स्तर पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं लेखा सहायक, लेखा सहायक। उसके अलावा मैं बात करूं MIS मैनेजर। उसके अलावा मैं और बात करूं आप लोगों के साथ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो पंचायत समिति स्तर पर लगा है, DEO। उसके अलावा मैं बात करूं सहायक, सहायक और उसके अलावा मैं बात करूं ग्राम रोजगार सहायक। ये सब पंचायत स्तर पर लगे वो संविदा कर्मी हैं जो पंचायत स्तर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं सरकार के लिए। और इनको सरकार पंचायत स्तर पर, तो इन लोगों के लिए मैंने बताया आपको, एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर पंचायती विभाग की तरफ ध्यान दिया है अभी नियमितीकरण के लिए, क्योंकि एजुकेशन और चिकित्सा विभाग की तरफ सरकार सोच चुकी है, उनकी लोगों की फाइल तैयार हो गई है। ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनका संविदा कर्मी के तौर पर 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। उनकी मैं ये बात कर रहा हूँ कि 9 वर्ष का कार्यकाल हो गया है, तो इन लोगों को किया जाएगा पंचायत राज विभाग, पंचायत सहायक, जो पंचायत विभाग है उसको लेकर। अभी पंचायत राज विभाग में बात करेंगे दूसरी एक, ग्राम पंचायत स्तर पर सर किसको किया जाएगा? तो आपको, जैसा कि आपको मैंने बता रखा है, ग्राम पंचायत जो स्तर है उस पर, सॉरी, जो ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक जो लगे हुए हैं, जो सहायक जो पंचायत में लगे हुए हैं, जिनका लगातार कंटिन्यू नाम चल रहा है ग्राम रोजगार सहायक, तो ग्राम रोजगार सहायक को भी परमानेंट किया जाएगा पंचायत स्तर पर। पंचायती राज विभाग की एक बड़ी अपडेट है ये। अब आप लोगों की फाइल कहाँ है, अगर सर जी करेंगे हमें, तो आप लोगों को, जैसे कि आपको पता है, कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग में बड़े बड़े अहम मुद्दे रखे गए जिन पर सरकार ने सुनवाई करी। अब जो आपकी, पहले तो मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनकी फाइल पहुंच चुकी है वापस कार्मिक विभाग से राज्यपाल साहब के पास। जैसा कि आपको मैंने बताया था, शिक्षा विभाग, मदर, सॉरी, अल्पसंख्यक विभाग,
अल्पसंख्यक विभाग, साथ ही आपको बताया था चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग। इन लोगों की फाइल पहुंच चुकी है कहाँ? इन लोगों की फाइल तो बस अब अंतिम स्टेप पे रखी हुई है। आपको पता है कि पहले पहले भी अंतिम स्टेप पर गई थी, लेकिन वापस कैबिनेट की वजह से वापस आई। लेकिन अभी कैबिनेट का जो कार्य था पूरा हुआ, और अब ये फाइल राज्यपाल साहब कब इसको अनुमोदित करते हैं, बहुत जल्द करने वाले हैं। लेकिन किन की फाइल कार्मिक विभाग पहुंची है, इस पर अपन चर्चा कर लेंगे कि पंचायत स्तर की प्रत्येक विभाग से फाइल तैयार की गई, फाइल पहुंची है कार्मिक विभाग के पास। कार्मिक विभाग जो मैंने आपको बताया जितने पोस्ट थी, कार्य विभाग के पास पहुंच गई है। अब ये वित्त विभाग से पहले स्वीकृति लेंगे। इसका प्रमुख काम होगा वित्त विभाग से स्वीकृति लेना। वित्त विभाग से स्वीकृति के बाद ये जाएगी कहाँ? ये हमारे जाएगी वित्त विभाग की स्वीकृति का मुख्यमंत्री साहब के साइन इस पे हो ही जाएंगे। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद फिर ये राज्यपाल साहब के पास अनुमोदित होने के लिए जाएगी। तो अभी आपकी इन लोगों की पंचायत सहायक वालों की फाइल जाएगी वित्त विभाग से मुख्यमंत्री और फिर राज्यपाल साहब। ये नहीं है कि ये लंबा ज्यादा दिन का समय लग सकता है। ये पूरा सर्किल 2 दिन का है कि 2 दिन में पूरा कर सकती है अगर सरकार चाहे। सरकार जब मूड बना लेगी, मनसा बना लेगी कि काम करना है, तो 2 दिन का काम है। 2 दिन में हो सकता है आचार संहिता से पहले आप लोगों के नियमितीकरण के आदेश आ जाएंगे। तो ये बातें तो कुछ थी आप लोगों के साथ संविदा कर्मियों को लेकर। कोशिश करता हूँ सरल और साधारण भाषा में समझाने की, और समझाने की कोशिश के साथ साथ समझाता भी हूँ। और मुझे पता है आप लोगों को समझ में भी आती है सारी बातें। लेकिन कुछ लोग आते हैं 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, आके नेगेटिव कमेंट्स करके चले जाते हैं। उनको पता नहीं वीडियो में क्या लेना देना है, कुछ नहीं। बस उनका उनका काम है कमेंट्स करना, कमेंट करते हैं और निकल जाते हैं। तो दोस्तों आज की ये सूचना थी। आशा है आप सब लोगों की सूचना पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट्स करें। देखो एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कहीं आप कंफ्यूजन में रहोगे। सर पंचायत समिति स्तर और ग्राम पंचायत स्तर, इन पर सभी लोग इन पर क्या नाम है कार्य करें, जो कार्य कर रहे हैं सभी परमानेंट हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। आपका जो आपका CSR 2022 रूल क्या कहता है कि 9 वर्ष का कार्यकाल या 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा तो ही उसके बाद ही परमानेंट करेंगे। तो ये दोनों तो ये आपके पास जो दो आपको बाउंडेशन, दो सीमा दी गई है कि 9 वर्ष का कार्यकाल या IAS फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो तो आपके पास होना ही चाहिए, उसी के बाद इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। और जिनको कर दिया गया वो मैंने बताया शिक्षा विभाग में जिसको करना था। पंचायत सहायक के लिए एक बात उठी हुई है, वो भी लगातार कि विद्यार्थी मित्रों, जो विद्यार्थी मित्र है, जो विद्यार्थी मित्र है, विद्यार्थी मित्र जो पंचायत सहायक के तौर पर पहले विद्यार्थी मित्र थे, फिलहाल पंचायत सहायक का काम कर रहे हैं। तो पंचायत सहायक का काम करने वाले सभी कर्मचारियों को भी नियमित किया जाएगा। अल्पसंख्यक विभाग में मदरसा पैरा टीचर जो लगे थे 5657, वो क्या नाम है, उनको भी परमानेंट किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा विभाग के कुछ कर्मचारी जिनको 9 साल पूरा हो गया है उनको परमानेंट कर दिया गया है। तो मित्रों आज की जानकारी थी, आशा करूंगा आप सब लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।